ब्लॉग। और आज हम आ चुके कुतुब मीनार। तो आज हम देखते हैं कुतुब मीनार में क्या है। तो हमने एंट्री गलत रास्ते से कर ली थी, तो गार्ड अंकल ने हमको डायरेक्शन दिया है कि आप आगे जाइए और आगे से आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद हम एंट्री कर पाएंगे अंदर। तो निशा आपको इसको नींद आ रही है? वाओ, इसको आ रही है नींद। और देखिए कुतुब मीनार का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ। सबसे पहले हम टिकट लेंगे यहाँ से। टिकट काउंटर हमारे है राइट साइड में। तो टिकट लेने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम लोग बचपन में यहाँ पे बहुत बारी आए हुए हैं स्कूल के पिकनिक के लिए, और जब भी हमारे स्कूल में होता तो हम लोग हमारे स्कूल यहीं लेके आए थे हमेशा। तो इसीलिए आज मैं दोबारा से आया हूँ अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिवाइव करने के लिए। गाइस अभी हम आ चुके कुतुब मीनार के अंदर, और हमने टिकट नहीं लिया क्योंकि हमारी हेल्प करी थी एक भैया ने जो कि निशा के जान पहचान के थे। तो थैंक यू भैया, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा, टिकट लेना चाहिए था। लेना चाहिए था वो, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक। अभी हम आ चुके हैं कुतुब मीनार के एंट्रेंस पे। और जो ये कुतुब मीनार है, ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको कुतुब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये साउथ दिल्ली के महरौली क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर आने के लिए बहुत ही इजी वे है। जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से बहुत पास है, लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप लोग मेट्रो के थ्रू यहाँ पर बहुत ईजीली आ सकते हैं। वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ईजी है। आप या तो ऑटो से आ सकते हैं या फिर आप बाई वॉक आ सकते हैं, कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। तो गाइस यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन। और लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ पर आया था, वो बहुत पहले आया था, लेकिन उस टाइम पे भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। और ये पूरा का पूरा साइट है, ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो गाइस मेरे पीछे है ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार, जो कि 72.5 मीटर ऊंची है। और जो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था वो दास वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था सन 1199 में। और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य जारी करवाया, जिसमें कि उसने ऊपर की 3 मंजिलें ऐड करवाई थी। तो ये है इसका फर्स्ट मंजिल जहाँ पर चबूतरा किनारा से बाहर आ रहा है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। तो इस तरीके से कुतुब मीनार पूरा तैयार किया गया था। गाइस जो ये पूरा का पूरा एरिया है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जिसको कि बहुत ही ब्यूटीफुल मेंटेन किया गया है। और कुतुब कॉम्प्लेक्स है, उसका पार्ट है आपका अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी का टॉम्ब है यहाँ पर, और आपका आयरन पिलर है, और अलाई मीनार भी यहाँ पर आता है। तो अभी हम सब देखेंगे अभी। तो अब चलते हैं हम अलाई मीनार की ओर। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए आजकल तो जो वेदर जो है वो घूमने लायक तो है नहीं दिल्ली का, लेकिन फिर भी हम घूम रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर बैठने के स्टोन स्टैंड लगाए गए हैं। अगर आप घूमते हुए थक जाओ तो आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर।
गाइस अभी हम आ चुके हैं अलाई मीनार, और जो इसका एंट्रेंस है वो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि दोनों तरफ अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो शेड है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। और जो हमारा अलाई मीनार है वो हमको यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि हम लोग लगभग 50 मीटर के डिस्टेंस में हैं क्योंकि वो पेड़ से छुपा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर है ये। अभी मैं आ चुका हूँ अलाई मीनार, और ये 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और इसके पीछे जो तर्क था कि इसको कुतुब मीनार से डबल बनाना था, दुगना बनाना था, बट अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इसका काम रुक गया और ये जितना भी आपको दिखाई देता है उतना ही है, इससे ऊपर ये बना नहीं। तो गैस ये पूरा का पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, और पहले टूरिस्ट को अलाउ था कि इसके ऊपर चढ़ के आप फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, बट तो सेफ्टी कंसर्न की वजह से यहाँ पर बाउंड्रीज़ लगा दी गई हैं। और तो ये लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि लोग पहले ऊपर चढ़ते थे, फ़ोटो क्लिक करते थे, जो कि उनके लिए सेफ़ नहीं था। और आज का कुछ लोग ना अपनी लवर्स के नाम लिखते थे पत्थरों पे, इस वजह से भी मना किया क्योंकि उसको डैमेज हो रहा है ना। वो गीता लव्स सोनू। एग्जैक्टली। तो वो तो आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा, आप चाहे कहीं भी जाए, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नाम मिल जाएंगे। क्या क्या नाम होते हैं? गीता सीता, गीता लव सीता। आजकल ऐसे भी मिलेगा आपको भाई, गीता लव सीता। तो मतलब आपको इस टाइप के नेम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो आपको अपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनको गंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, तो आपको गंदा नहीं करना चाहिए। ना तो वहाँ पर आपको कुछ खाने पीने के सामान की जो रैपर्स होते हैं वो फेंकना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इसको बिल्कुल क्लीन रखें। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत क्लीनिनेस है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया इसको। और आप देखोगे तो जो मीनार के आसपास है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि पूरे चारों तरफ से ये यहाँ पर गार्डन बना हुआ है जो कुतुब मीनार के आसपास नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पर अपने आप जो है ऊपर वो घासें उग चुकी हैं, तो ये यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है जो कि। तो गाइस यहाँ से जो अलाई मीनार है इसका व्यू बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो ये पूरा पार्क का एक्सटेंशन है ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ पर एक आदमी अपना मास्क भूल चुका, देखिए। तो ये मास्क जिसका भी है प्लीज़ ले जाओ इसको उठा के। तो अभी मौसम अच्छा हो रहा था बट अब धूप निकल गई है, और साथ में लेकिन हवा चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हवा की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ यहाँ, दिनों बाद आई। हम तो लॉकडाउन के बाद निकले हैं, है ना? लॉकडाउन के बाद हम आज ऐसे थोड़े हिस्टोरिकल प्लेस में आए हैं, वरना तो हमारा कहीं जाना ही नहीं होता है। तू भी आती है? देखो हमारा जाना कहीं होता ही नहीं है, हम बहुत ही कम निकलते हैं। तो लॉकडाउन के बाद ये पहला विज़िट है मेरा किसी हिस्टोरिकल प्लेस में। तो मेरा सबसे ख़ास बात ये है कि टूरिस्ट स्पॉट सबसे ज़बरदस्त है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है टूरिस्टों में। तो अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए क्योंकि यहाँ पर फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। तूने भी कही थी फ़ोटोग्राफी? थोड़ी बहुत इसने फ़ोटोज़ ली हुई हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स आते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, क्योंकि इतना सुंदर इसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसलिए यहाँ पर जो है पिक्स लेने आते हैं। और अलाई मीनार तो हमने देख लिया, अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? इल्तुतमिश के मकबरे की ओर। तो यहाँ पर कुआं भी है, कुआं दिखाता हूँ मैं आपको। दिल्ली में तो कुएँ देखने को मिलते ही नहीं है, पहले कभी हुआ करते थे बट अब कुएँ नहीं होते यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ कुएँ के ऊपर, और जो कुआं है इसके ऊपर सेफ्टी कंसर्न की वजह जाली लगा दी गई है, बट ज़्यादा गहरा नहीं है। मेरे ख्याल से इसको भर दिया गया है। तो जो पीछे पार्क वाला हिस्सा है तो खिलजी ने एक्सटेंशन करवाया था, और जो अभी हम देखेंगे ये वाला हिस्सा इल्तुतमिश ने करवाया था। और जो ये स्ट्रक्चर है ये आधे अधूरे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि सारे के सारे डेमोलिश करवाए गए थे, ये देखिए। और ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं यहाँ पर।
तो गैस यहाँ पर जो ये दीवारें हैं इसमें कुरान की आयतें खुदवाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो आयतें हैं ये कुरान की आयतें हैं। तो गैस अभी मैं आ चुका हूँ इल्तुतमिश के मकबरे में, और ये मकबरा 1235 ईस्वी में बनाया गया था। और अगर आप देखेंगे तो इसके जो वॉल्स हैं उसमें कुछ लिखा गया है। तो ये देखिए ये सब इसमें लिखा गया है, और जो ये लिखा गया है ये है कुरान की आयतें। तो ये कुरान की आयतें इस दीवार में लिखी गई हैं। तो जो ये लिखावट है ये कूफी तथा नक्श शैली वाली अरबी लिखावट है, जो कि आपको पूरे के पूरे इसकी वॉल्स में दिखाई देता है। और जो ये मकबरा है इसमें वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। No time to be scared. तो गैस अभी मैं आ चुका हूँ अलाउद्दीन खिलजी के मदरसा में, और इसका निर्माण 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और जो ये मदरसा है ऐसी खासियत यह है कि ये टॉम और मदरसा कॉम्बिनेशन है। तो गैस जो आज का वेदर है और जो इन्वायरमेंट है आसपास का, उसकी वजह से जो कुतुब मीनार है उसमें 4 चांद लग गए हैं। तो आज का जो हमारा जो मैं डिसाइड किया था कि आज हम यहाँ पर घूमने आएंगे, तो वो सफल हो गया हमारा। You said never let me go. 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 You said तो गैस मेरे पीछे अलाई दरवाज़ा, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 AD में बनाया था, और इसमें लाल बलवा पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और ये क़ुव्वतुल इस्लाम जो मॉस्क है उसके लिए यहाँ से रास्ता आता है। तो आइए चलते हैं। it never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me go. You said never let me go. निशा बहुत ही मन लगा के फ़ोटो क्लिक्स कर रही है। तो ये देखिए, इसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ फ़ोटो क्लिक्स कर रही है। इसको मैंने बोला था कि व्लॉग बना ले, बट इससे व्लॉग बना नहीं। तो ये सारा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारी छोटे छोटे आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं, तो जो बहुत ही सुंदर हैं। ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर्स हैं उसमें बलवा पत्थर का, लाल रंग के बलवा पत्थर का और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा किया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आयरन पिलर की ओर, तो आपको दिखाता हूँ। और जो मौसम है थोड़ा सा गर्म हो गया है, धूप तेज़ होने लग गई है, और इसीलिए हमको थोड़ा सा छाया में आना पड़ा है। और ये देखिए जो ये पिलर्स हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर है मैं दिखाता हूँ बाहर से भी, जब बाहर जाऊँगा तो। तो ये वाली इमेज है, इसमें लग रहा है कि ऐसे कि ये गणेशा हैं। तो गाइस जो ये पिलर्स हैं और जो ये अभी मैंने आपको ये इमेजेस दिखाई जो कि पत्थरों में खुदी हुई है, तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको दिखाता है कि यहाँ पर कभी ना कभी मंदिर रहा होगा, बट कोई भी इस बात को बोलता नहीं है। तो मे भी यहाँ पर मंदिर हुआ हो, क्योंकि कभी भी आप अगर जाएं तो जो इस्लामिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आर्किटेक्चर होता है, उसमें मूर्ति पूजन का विरोध किया गया है। वहाँ पर कभी भी आपको मूर्तियाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो लेकिन यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं पत्थरों के अंदर, तो इट मे बी कि यहाँ पर कभी ना कभी मंदिर रहा होगा। तो गाइस पहुँच चुका आयरन पिलर के पास, और इसको दिखाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। ये देखिए, ये है मेरे पीछे आयरन पिलर, जो लगभग 23 फुट
8 इंच लंबा है और इसका डायमीटर है 41 सेंटीमीटर के आसपास का है। सबसे ख़ास बात ये है इसकी कि 1600 सालों से ये खड़ा है ऐसे ही, और इसमें आज तक कभी जंग नहीं लगा है। तो जो जंग ना लगने का रीज़न है इसके पीछे वो है आपका रोट आयरन, क्योंकि इसमें रोट आयरन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इसमें जो आयरन है वो 98% है, और इसमें जो फॉस्फोरस है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है, जिसकी वजह से आज तक इसमें रस्ट नहीं लगा है। तो ये इसकी खासियत है। चलो तो अभी हमें देख लिया आयरन पिलर, और तुझे पता है किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था गुप्त जी ने। और इसको बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने, और इसका जो वेट है वो है 3000 किलो या 3 टन इसको बोल सकते हैं हम। तो मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर 3000 किलो जो ये बना के यहाँ पर रखा गया होगा, तो उस टाइम पर कितना ज़्यादा एफर्ट लगा होगा ये हम सोच सकते हैं। और उस टाइम का जो रस्ट रजिस्ट्रेशन, और जो उस टाइम पे ये बनाया गया है, आज के डेट में भी हम लोग, ये रहस्य है कई लोगों के लिए कि आखिर इसमें रस्ट क्यों नहीं लगा है। तो रस्ट ना लगने के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि इसमें रोट आयरन का इस्तेमाल किया गया है, प्लस फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें रस्ट नहीं लगा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे वंशज थे उन लोगों को ये धातु ज्ञान बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आज तक इस पिलर में रस्ट नहीं लगा है। और जो आजकल की आप देखते होंगे कि जो आयरन पिलर्स होते हैं उसमें रस्ट लग जाता है। तो ये यही रीज़न है कि जो हमारा विज्ञान उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हाँ, तो इस बात से साबित होता है कि जो हमारा विज्ञान उस टाइम पर था वो बहुत एडवांस था, और जिसको कि आजकल हम भूल चुके हैं। तो गैस ये था कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी है। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया मेरे को पर्सनली। और थोड़ा सा दिक्कत ये था कि रश बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, और जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अच्छा था। तो बहुत मज़ा आया आज। तो आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा। अगर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।